Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 हरे कृष्णा। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस धरातल पर आए थे और वे अपने सभी भक्तों के साथ श्रीधाम वृंदावन में अपनी लीलाएं प्रस्तुत कर रहे थे। जब वे 7 वर्ष के थे तब एक दिन प्रातःकाल सभी वृंदावनवासी इंद्रदेव की पूजा में व्यस्त थे। वो एक वार्षिक महोत्सव की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी वहाँ पर छोटे से कृष्णा अपने बाबा नंद महाराज से कहते हैं, सब क्या बन है आज? मक्खन। मुझे दूध दही सारी सामग्री आ गई। हाँ हाँ। लगता है सारी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। बाबा, हम ये क्या कर रहे हैं? हम लोग ये यज्ञ किस वजह से कर रहे हैं? क्या आप इस यज्ञ से कुछ अपेक्षा रखते हैं? कृष्णा, तुम अभी बहुत छोटे हो ये सब बातें समझने के लिए। ये सब समझना अत्यंत कठिन है। तुम रहने दो। बाबा, मुझसे मत छुपाइए। क्या मैं आपका घर का सदस्य नहीं हूँ? मैं आपका पुत्र हूँ। कृपया मुझे बताइए। हम लोग ये सब चीजें इंद्र पूजा की तैयारियों में कर रहे हैं ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और वर्षा में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। वर्षा अत्यधिक आवश्यक है, तो जैसे ही ये यज्ञ चालू हो जाएगा तुम हमारे पास आके बैठ जाना। बाबा, मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताइए। जब तक पूरा ज्ञान नहीं होता तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। अज्ञानता में किया गया कार्य हमेशा असफल ही रहता है। इसीलिए मुझे इसके बारे में कृपया थोड़ा और बताइए। इंद्रदेव वर्षा के स्वामी हैं और एक बहुत पुरानी रीत चली आ रही है। अगर किसी को वर्षा प्राप्त करनी है तो उनको इंद्रदेव की पूजा करनी ही पड़ेगी, वरना वो वर्षा प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर वर्षा नहीं होगी तो ना फल उगेंगे, ना सब्जियां होंगी और ना घास उगेगी। और अगर घास नहीं उगेगी तो हमारी गैया क्या खाएंगी। और अगर कोई किसी कार्यवर्ष इंद्रदेव की पूजा नहीं कर पाता है तो उससे बहुत अशुभ माना जाता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं इस धरातल पे इसलिए आया था ताकि लोग धर्म का अच्छे से पालन कर सके, किंतु अब मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत बड़ी उलझन में ये समझकर कि बहुत सारे भगवान हैं। मैंने देवताओं को इसलिए भेजा था ताकि वो मेरे लिए इस भौतिक जगत का संचालन कर सके, किंतु अब मुझे लगता है कि सभी जीव अपने आप को ही भगवान समझने लग गए हैं। उससे भी बुरा तो ये है कि देवताओं भी अपने आप को भगवान समझने लग गए हैं। लगता है इंद्रदेव भी अपने घमंड में, अपने अहंकार में आके अपने स्वामी को भूल गए। उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। इंद्रदेव की जय हो, इंद्रदेव की जय हो। इंद्रदेव, बहुत ही अच्छा आयोजन है। गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज स्वर्ग के सभी लोग यहाँ पर, आज उत्सव का अवसर है। मेरा राज्य पूर्णतः सुरक्षित है और सभी लोग खुश हैं। और क्यों ना हो, मैं इतना शक्तिशाली राजा जो हूँ। हाँ, जिसके लिए आप हमेशा व्याकुल रहते हैं और जिसके लिए आप हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं।
हाँ, चिंता मत करिए, मैंने अपने सारे शत्रुओं को जीत लिया है। दानव भी हार चुके हैं। जब मैं युद्ध के मैदान में जाता हूँ अपने ऐरावत पे बैठकर अपने हाथ में वज्र लेकर, तो नजारा देखने योग्य होता है। आप अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक राजा हैं और आपकी सेवाओं में अनेक अप्सराएं और देवता हैं। हमें काया मुद्रा को गुणगान करते रहते हैं, परंतु आपकी शक्ति भगवान कृष्ण के अंश मात्र भी नहीं है। आपको उसका स्मरण होना चाहिए। गुरु होने के कारण आपका एक कर्तव्य है, यह मेरा अंगार समय समय पर नीचे रखे, और मुझ जैसे शक्तिशाली राजा को नियंत्रण रखना कठिन है। हाँ, सोमरस। तीनों लोकों में सारे जीव सोमरस पाने की आशा से हैं। वे अलग अलग प्रकार की यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, केवल सोमरस पाने के लिए। इंद्रदेव, मुझे नहीं लगता आप मेरी बातें सुन भी रहे हैं। आप अपनी पसंद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस वक्त नशे में हूँ। आप अहंकार के नशे में हैं। जल्दी यह अहंकार चूर चूर हो जाएगा और आपका मस्तक भगवान कृष्ण के चरणों में झुक जाएगा। मुझे नहीं लगता हमें इंद्रदेव के लिए यज्ञ करना चाहिए। ये क्या बात है? हम यज्ञ करेंगे, इंद्रदेव प्रसन्न रहेंगे, वर्षा करेंगे, सब खत्म हो जाएगा। अगले वर्ष फिर से हम यज्ञ करेंगे, फिर से इंद्रदेव प्रसन्न रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति इन आते जाते सुख दुख पर रुचि नहीं रखता। हमारे अपने कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। कर्म ही है जो सबको बांध के रखता है। इंद्रदेव जो कर रहे हैं वो उनका कर्तव्य है, इसके लिए उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु नंदनंदना, मनुष्य को अपने कर्तव्य भी करना चाहिए। सच है, परंतु सारे देवी देवता भगवान के ही तो सेवक है। मनुष्य चाहे भूल भी जाए कि सब कुछ भगवान से आता है, किंतु देवताओं को तो नहीं भूलना चाहिए ना। देवतागण भी भगवान से ही पूछकर हमें वरदान देते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, परंतु मुझे ये नहीं याद कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। हम लोग हर वर्ष इनकी पूजा करते आए हैं और हम इंद्र पूजा करते हैं और इंद्रदेव वर्षा करते हैं। यही परंपरा चलती है। सागर पर भी वर्षा करते हैं, धरती पर भी वर्षा करते हैं। वर्षा करने के लिए इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही देख लीजिए, अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या वे आपको वरदान नहीं देंगे? वे केवल आपकी पूजा का इंतजार करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। हाँ, ये बात समझदारी की तुम्हें है। नंदा महाराज, जैसे कृष्ण बात सही तो है। ठीक तो लग रही है। बाबा, हम लोग वैश्य हैं। हमारा कर्तव्य है गौ रक्षा, वाणिज्य और कृषि। हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। हमारा घर गांव है, यहाँ के जंगल, यहाँ के पर्वत, यही हमारी संपत्ति है। इसलिए हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत, ब्राह्मण और हमारी गायों के लिए यज्ञ करना चाहिए। हम लोग इन सब के लिए अलग से यज्ञ करेंगे, परंतु इंद्रदेव के यज्ञ होने के बाद। नहीं, इतना समय नहीं है। गोवर्धन पर्वत और ब्राह्मण यज्ञ में काफी सारी तैयारी लग जाएगी। उचित होगा कि हम इंद्रदेव के यज्ञ की सामग्री का प्रयोग गोवर्धन पूजा में कर ले। लगता है तुम गोवर्धन पूजा के लिए काफी उत्सुक हो। वहीं पे तुम्हारे को आम तोड़ने का भी अवसर मिल जाएगा। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम यज्ञ वैसे ही करेंगे जैसा तुम चाहते हो। आओ कृष्णा, हम क्या करना है? हाँ कृष्णा, मुझे बताओ किस तरह की तैयारी करनी है।
हाँ, हम क्या करने हैं? हम सब अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाएंगे, अलग अलग प्रकार के चावल, अलग अलग प्रकार के सब्जियां, अलग अलग प्रकार के दूध से बनी हुई मिठाइयाँ और कई सारे व्यंजन। ब्राह्मणों को अनाज भेंट किया जाएगा, गौ माताओं को सजाया जाएगा, उन्हें घास खिलाया जाएगा, बाकी के अन्य जानवरों और गाँववासियों को प्रसाद भेंट किया जाएगा। इस तरह हम ये यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। इससे मुझे बहुत आनंद आएगा। चलो बहुत सारी तैयारी कर रही है, जल्दी चलो। बहुत सारी व्यंजन, बहुत सारी मिठाई कर रही है, जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। आओ मेरे साथ। ऊपर जल्दी कर सकती क्या? क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इन लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? जरा इन वृंदावन वासियों को तो देखो, ये केवल एक जंगल में रहने वाले लोग हैं। लगता है वे अपनी समृद्धि के कारण एक मामूली मनुष्य का आश्रय ले रहे हैं। उन्होंने मेरा अपमान किया है, उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सेवकों, जाकर संवर्तकों को बुला के लेकर। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? बहुत शक्तिशाली बादल है, इसी वक्त वृंदावन के ऊपर जाओ। वृंदावन वासी अहंकार में चूर हो गए हैं, उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उन्हें लगता है वे बहुत समृद्ध हो गए हैं, एक छोटे से बालक का आश्रय ले रहे हैं। उन्हें लगता है वो बालक उनकी रक्षा कर देगा। वो छोटा सा बालक बहुत बातें करता है और पूर्णतः से अज्ञानता में है। उसको लगता है कि वो बड़ा ज्ञानवान है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम अभी इसी वक्त अपने साथियों के साथ जाओ और वृंदावन पे टूट पड़ो। सब नष्ट कर दो, सब कुछ उजाड़ दो, कोई भी नहीं बचना चाहिए, ना कोई गाँव वाला, ना कोई गाय, सब नष्ट कर दो। पहले तुम जाओ, फिर मैं स्वयं अपने ऐरावत पे बैठ के आऊँगा और सब आंधी और तूफान से नष्ट कर दूँगा। इसी वक्त जाता हूँ वृंदावन में और सब कुछ तहस नहस कर देता हूँ। हा 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 शक्तिशाली हो और ये लोग से प्रेम करते हो, इंद्रदेव के कहर से बचाओ। कृष्णा, हमें सब गांव वासियों को बचाना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? इंद्रदेव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अब मुझे अपने अनुसार उसका जवाब देना चाहिए। अब मुझे अपने अनुसार उसका ये अहंकार तोड़ना चाहिए। मेरे सभी भक्त अब मेरे संरक्षण में, मैं उनकी रक्षा करूंगा। सभी गांववासी अपने अपने बच्चे, अपने अपने जानवरों को लेकर गोवर्धन पर्वत की शरण में से घबराइए मत, ये आंधी तूफान से घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। गोवर्धन पर्वत की शरण में चलिए।
बाकी सब गोवर्धन के नीचे आओ जाओ, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। है कृष्णा, तुम बहुत ही भयानक स्थिति में हो, मैं कैसे मदद करूं? जाओ जाओ, मेरा छोटा खन्ना की मदद करो, तुम लोग इसकी मदद करो। जय गोवर्धन, 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 जय गोवर्धन। सभी गांववासी अपने अपने घर जा सकते हैं, अपने अपने लोगों, अपने अपने जानवरों के साथ। अब सब शांत हो गए। कितना मूर्ख था, मैंने भगवान कृष्ण की शक्ति को कम समझा। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे सेवकों, इसी वक्त सारी वर्षा रोक दो, हमने बहुत परेशानी उत्पन्न कर दी है। हे भगवान, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे भगवान, मैंने आपके चरण कमलों में बहुत ही जघन्य अपराध कर दिया है। अपने अहंकार में आकर मैं आपको नहीं समझ पाया, मैं आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाया। हे भगवान, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। इंद्रदेव, मैंने आपके यज्ञ और पूजा को रोककर आप पे ही करुणा की है, ताकि आपको स्मरण रह सके कि मैं ही आपका स्वामी हूँ। सारे देवी देवता मेरे ही तो सेवक है, मैं ही परम भगवान हूँ। मैं किसी पर कृपा भी करता हूँ और किसी को शिक्षा भी देता हूँ, किंतु फिर भी मुझसे ऊपर आप कोई नहीं है। आपकी सारी शक्ति मेरे ही तो कृपा की वजह से। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं ही परम भगवान हूँ। यदि मैं किसी को झूठे अहंकार में देखता हूँ तो मैं उस पर कृपा कर उसकी सारी शक्तियां छीन लूंगा। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप सारे ब्रह्मांड के स्तोत्र और आत्मा हैं, आप पूरे जगत के स्वामी हैं और आपकी कृपा से हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं, कृपया हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। जय गोवर्धन, 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 जय गोवर्धन। हरि बोल। गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की।